प्रश्न है, कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालाजार रोग जो है वो किस परजीवी के कारण होता है। तो कालाजार रोग जो है वो डिसमेनिया डोनावली मक्खी, एक मक्खी है जिसका नाम है डिसमेनिया डोनावली, जिसे हम बालू मक्खी भी कहते हैं, उसके कारण ये कालाजार रोग जो है वो होता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग या प्रथम बार उसका प्रयोग किसने किया था। तो पहली बार उसका प्रयोग मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। कौन सा विषाणु है जिसका एक नाम है घात करो और छिप जाओ। तो उसका नाम है RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के आंसू में लाइजोनियम एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है। सबसे पतली एवं छोटी कपाल तंत्रिका के बारे में पूछा है। तो सबसे पतली जो तंत्रिका होती है उसका नाम है ट्रोक्लियर। सबसे छोटी जो तंत्रिका होती है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन आंसर एक ही मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे पतली जो होती है यानी कि सबसे पतली जो होती है वो ट्रोक्लियर होती है, पतली। और ये जो छोटी होती है ये होता है एब्ड्यूसेंस। दोस्तों और दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे लंबी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कपाल तंत्रिका का नाम है सबसे लंबी कपाल तंत्रिका का नाम है वेगस। और सबसे जो है बड़ी उसका नाम है ट्राइजेनियम। सबसे बड़ी जो है सबसे लंबी कपाल तंत्रिका उसका नाम वेगस है। सबसे बड़ी जो है उसका नाम ट्राइजेनियम है। सबसे छोटी जो है उसका नाम है एब्ड्यूसेंस। और सबसे पतली जो है उसका नाम यहाँ पे है ट्रोक्लियर। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आविष्कार किया था जोनास सॉल्क ने। दोस्तों पहला जो है ये प्रभावी जो वैक्सीन तैयार हुई थी वो पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में 1952 में जोनास सॉल्क के द्वारा तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर जो है वो किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जो कि झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत दिया था आर रॉडन ने। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत आर रॉडन ने दिया था। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कितने आंदोलन खड़ा किया। क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध यानी विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने, यहाँ पे किसने होगा, किसने आंदोलन खड़ा किया। तो वो थे खोंड जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। चाय की खेती सबसे अच्छी किस मिट्टी में होती है। तो वो है लैटराइट मिट्टी। और चाय की खेती भारत में सबसे ज़्यादा असम और पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा स्थित है। तो वो है पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह केंद्र की स्थापना हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई थी। तो वह हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहला जो लौह इस्पात की स्थापना हुई थी, पहला था भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है। दूसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तीसरा है राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। जो पहला है भिलाई इस्पात ये जो छत्तीसगढ़ में है, इसको रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तीसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा
किस योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? किस राज्य ने पहली बार कहा था कि कृषि जो है वो एक उद्योग है? पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया था? तो वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां जो है वो पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है? एक जो है मृत व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो माइनस में होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बॉडी ठंडी होती जाती है, उसका टेम्परेचर माइनस में होता जाता है। अगला प्रश्न है, सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? तो यह है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों का एक सीध में होना ही सिजगी कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे शांति सागर कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? तो है लिबनिट्स। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की चट्टानों में किसकी मात्रा अधिक होती है? चंद्रमा की चट्टानों में जो है वो टाइटेनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, यानी कि आखिरी, किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।